पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है और आज के दिन जो आपको पेट्रोल मिल रहा है उसकी कीमत है 331 रुपए। 5 रुपए कुछ पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। आप सोचें 5 रुपए 77 पैसे, विच मींस कि 6 रुपीज। 77 पैसे जो है ना उनकी बहुत वैल्यू है। जब ये कम करती है हुकूमत पेट्रोल प्राइस पे तो 35 पैसे 70 पैसे कम करती है, लेकिन जब बढ़ाती है तो रुपीस में बढ़ाती है। और यहाँ पर इस बार आप समझे 2 नहीं 3 नहीं 5 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिया है। तो अब जो नई कीमत है पेट्रोल की 331 रुपए 20 पैसे हो गई है। तो अब ये आपकी जिंदगी का रोजाना का इशू है। आप रोजाना जैसे वेदर देखते हैं ना, ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जनाब इस वक्त पेट्रोल प्राइस है। हाई स्पीड डीजल बता देते हैं 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 390 यानी 400 समझ लें, 390 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों का तयन 18 अगस्त के लिए किया है। So this is today is 18th। ये चीज कहीं पे स्टॉप होगी, मतलब यहाँ पे कोई फुल स्टॉप लगेगा या फिर ये एक ऑनगोइंग चीज है? क्योंकि ये चीज कहाँ पे जाके रुकेगी मैं जानना ये चाह रहा हूँ। 331 रुपए पेट्रोल, ये बहुत बड़ी अमाउंट है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी 458 पे जाके इसको ब्रेक लगानी है, 460 पे लगानी है, ये 500 करना क्या है? हुकूमत का जहन में क्या चल रहा है, प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, इसका ब्रेकडाउन क्या था? 331 रुपए मैं और आप आज पेट्रोल डलवाएंगे। साइम ब्रेकडाउन की जब हम बात करते हैं ना, तो जिसके लिए जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या आयरनी है कि जब जमात इस्लामी किसी अवामी इशू पे, वैसे हम अप्रिशिएट करते हैं कि अवामी इशू पे आवाज उठाते हैं, बट वो अगर बिजली के लिए धरना देने बैठते हैं बिजली के प्राइस बढ़ जाते हैं। सेम विद द पेट्रोलियम प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस पर उन्होंने कहा इसको 225 पर फिक्स करें, 331 हो गई और वो 331 हो गई है। तो हुकूमत को तो कोई असर नहीं पड़ रहा। सिंपल सी बात है, जमात इस्लामी कितने ही शहरों में कितने ही दिन धरना दे दे, हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लें पेट्रोल प्राइस क्या है। एक गुजारिश ये है कि कहीं ना कहीं से अगर रिलीफ मिल सकता है तो वो जो लेवी टैक्स लेती है ना हुकूमत, जिसमें रद्द बदल करके देखें, जब डेस्परेट टाइम रिक्वायर्स डेस्परेट मेजर्स, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई? आवाम को रिलीफ दे दें, ये जो टैक्स लेवी है इसको कम कर दें, इसको जीरो कर दें। दिस इज द डिमांड। पे तो कोई तो जो पार्ट है, कोई तो शेयर हुकूमत अपने ऊपर भी बर्दाश्त करे ना। हुकूमत भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा ले अपने सर के ऊपर। सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देंगे तो अवाम किस तरह से सरवाइव करेंगे? नहीं कर सकते अवाम सरवाइव। तो हुकूमत ने कहाँ पर बोझ अपने ऊपर लेना है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वो लेवी कहाँ तक कम हो सकती है, उसमें कितनी कमी की जा सकती है। चले टैक्सेस एक अलग चीज़ है, अब लेवी में तो कमी की जा सकती है ना, वो तो हुकूमत अपने ऊपर ले सकती है। चलें तो बात कर लेते हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर खाकान साहब बहुत शुक्रिया। 5 रुपए 77 पैसे इधर कर दिए हैं। अब डीजल की नई 331 पेट्रोल की, डीजल की नई कीमत 390 रुपए हो गई है। मुझे ये बताइएगा, ये रोजाना का जो फॉर्मूला है इससे तो आवाम के ऊपर रोजाना बिजली गिर रही है। आप ये देखें, फिर डिमांड ये होती है कि इसको 225 पर करे, एक जमात धरना दिए बैठी है। गुजारिश ये है कि कहाँ पे रिलीफ मिल सकता है, हुकूमत क्यों वो रिलीफ आवाम को नहीं दे रही? तो बात इस तरह से है कि ये फंडामेंटली तो ऑफ कोर्स हमारी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल बाइंग पर, यानी कि हमने अपने जो जराए हैं उससे मुल्क की एनर्जी नहीं पैदा की। हम आज भी 14 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और चूंकि एक एक्सटर्नल कीमत बढ़ गई है। मैं अभी भी देख रहा था जो ब्रेंट है वो तकरीबन $91 पे है, और जो फिजिकल होगा वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा महंगा हो। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जब शार्पली राइज करती हैं तो पाकिस्तान में भी कीमत जो है वो पास थ्रू करनी पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टर्म वो काम नहीं किए कि इंडिजनाइज नहीं किया एनर्जी को। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि आपने अगर अपने जराए से अपनी बिजली बनाई होती और उससे गाड़ियां चलाई होती तो ये हालत ना होती। हमें मतलब पिछले 5-10 साल में अगर हमने रिफाइनरीज पे काम किया होता और हम आज भी क्रूड लेकर रिफाइन करने की कैपेबिलिटी में होते। आपकी एक रिफाइनरी है जो सिर्फ इस वक्त जिसे कहते हैं ना करती है डीप कन्वर्जन, बाकी तो सारी हाइड्रो स्किमिंग पे है। तो आप ईरान का या रशिया का सस्ता क्रूड लेकर भी नहीं कर सकते। सो लेट्स एक्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में एक गवर्नेंस का चैलेंज है। देखें आखिर में तो ये सारा गवर्नेंस का चैलेंज है। मार्केट में ये जो डेली प्राइसिंग है सदफ, ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि आपने डीरेगुलेट नहीं किया मार्केट को। आज भी कीमत हुकूमत या ओगरा ही फिक्स कर रही है, स्टेट ही फिक्स कर रही है, बट वो कर ये रही है कि
जो कंपटीशन है उसको नहीं आने दे रही. सो द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली वाज कंपटीशन सो दैट आपस में compete करके OMCs कीमत कम खान करें. साहब फिर आप- सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सुनहरी बातें हैं और ये आप हमारे प्रोग्राम में मुतादिद दफ़ा कर चुके हैं और ये हम आपसे सीख चुके हैं, ये बातें समझ चुके हैं कि डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है. आला बाला हुकाम हमारी ये बात क्यों नहीं समझ रहे, वो एक अलग साइड क्वेस्ट है. बट मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ सर, ये 331 रुपए का हल क्या है? अभी ये तो एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म हमें बात बता रहे हैं, उसमें कोई नजरसानी कर रहा है नहीं कर रहा. शॉर्ट टर्म हल मसाइल का हल क्या है हमारे पास? मुझे आप जरा ब्रेकअप बता दें. 331 रुपए बनते कैसे हैं? लेवी क्या है, टैक्स क्या है, पोर्ट पे पेट्रोल की प्राइस क्या होती है, और फिर 331 में क्या क्या ऐड होता है? So Saim, I knew कि आप मुझे ये सवाल करेंगे, इसलिए कि चूंकि मैं शुरू ही लॉन्ग टर्म से इसलिए करता हूँ कि आप ये मेरी रिकॉर्डिंग्स रखें, 5 साल बाद प्ले करना और फिर कहना कि यार खाकान तो उस वक्त भी यही कहते थे कि जब तक ये मसले मतलब कंपेटिटिव गैस मार्केट, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट Correct. इनसे नहीं ना करेंगे तो 5 साल बाद भी यहीं खड़ेंगे. हो ये रहा है कि वी आर फायर फाइटिंग इन पाकिस्तान, नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज डीपर टू चेंज द स्ट्रक्चर्स. ये तो एक बात होगी. अब जो इसका इमीडिएट हल है वो भी स्ट्रक्चरल ही है. अब आप कहेंगे ये क्या बात की मैंने. इस वक्त टैक्स बर्डन ये है 114 रुपए है आप पे, मतलब अच्छा. साइम खरीदते हैं 114 पेट्रोल पे. इसमें से मेरे ख्याल है 80-85 रुपए आ रहा है कहाँ से? ये आ रहा है आपके जो लेवी है. अब लेवी क्यों इस वक्त ठीक नहीं है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो भी एक स्ट्रक्चरल इशू है ना. आप टैक्स नहीं कलेक्ट करते, इनडायरेक्टली आसान तरीन तरीका ये है कि मोटर बाइक, करोला, सुजुकी, ट्रक वाला सबसे एक ही लेवल पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी लेना शुरू कर दें और 1700 अरब यहां से निकाल लें. दूसरा, कोई इंपोर्ट टैक्सेस भी हैं थोड़े से जिसमें कोई कस्टम ड्यूटी है. तीसरा, कार्बन लेवी लगा दें. यार हम तो कार्बन फुटप्रिंट में सबसे कम हैं इस जी. मुल्क में, फिर क्यों हम IMF के पास गए और 5 रुपए की कार्बन लेवी लगाई? यार साइम एंड सदफ, जब तक हम और आप ये नहीं कहेंगे ना अथॉरिटीज को कि खुदारा डीपर रिफॉर्म करके इस एनर्जी सेक्टर की तंजीमें न करें, इन दी इमीडिएट इस लेवी को 18% कर देना चाहिए. इसका मतलब है कि GST के बराबर कर देना चाहिए, बिकॉज ये तो इन ल्यू ऑफ GST लगी थी, तो 30 रुपए कीमत जो है वो नीचे आ खाकान जाएगी. साहब मुझे बताएं, हम इतना टैक्स पर रिलाई करें. अभी रिपोर्ट आई है ना कि जो तनख्वाहदार तबका है सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया है रवा बरस जुलाई में. तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में 44 अरब. अब आप कहां कहां से आवाम से पैसे जो है वो निकलवा रहे हैं, लेकिन कहीं तो उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए ना. ऑलरेडी टैक्स बर्डन इतना है, फिर GST भी देना है, उसके बाद पेट्रोल पर लेवी, और आप कार्बन भी टैक्स की बात बता रहे हैं. तो हुकूमत को क्या मसला है, क्यों ये हुकूमत टैक्स नहीं उठा सकती? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्योंकि कोई भी जो पर्सपेक्टिव है वो इससे निकल नहीं रहा कि मैं आज फायर फाइट करके यहाँ से तेल ले लूँ, यहाँ से लेवी लगा दूँ, कार्बन लेवी लगा दूँ, पेट्रोलियम लेवी लगा दूँ, इंपोर्ट टैक्स ले लूँ. ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. कोई भी ये नहीं कह रहा कि एक टैक्स गैप है मैं उसको पूरा करूं. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों को कलेक्ट करे, अपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करूं, ताकि ये जो 1700 अरब मैंने कलेक्ट करने हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज 16, 14,000 और 800 अरब पे आ जाए, यानी कि GST की मद में आ जाए, ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए. राइटली सेड. बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. और ये जो बात है ना जो खाकान साहब करते हैं, हर दफ़ा करते हैं, एक तो हमें अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, दूसरा रिफाइनरीज, तीसरा ये है कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस ख़त्म करनी पड़ेगी. एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि ये हुकूमत इस बात पे सर जोड़ के बैठे कि आवाम की भी एक लिमिट है ना, एक बाउंड्री है, उससे कितना पुश करेंगे, कितना पेट्रोल बम आवाम बर्दाश्त कर सकती है, ये हुकूमत ने सोचना है. और अपने ऊपर कितना बोझ लेना, ये भी हुकूमत का काम है.